यशवर्धन ने अर्जुन को अपॉइंटमेंट लेटर तो दे दिया था, लेकिन अर्जुन की अजीब सी शर्त सुनकर वो हैरत में पड़ गया। 10 लाख रुपए? एक बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यशवर्धन समझ गया था कि वो सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी सैलरी का फैसला तो ईशा मैम ही करेंगी। वो जानता था कि ब्लू विजन कंपनी की मालकिन ईशा सरीन एक मामूली नौकरी के लिए आए कैंडिडेट से कभी नहीं मिलेगी, और मिल भी लिया तो अर्जुन की डिमांड सुनकर ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लेकिन अर्जुन को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसने यशवर्धन से पूछा, इस समय मैडम कहाँ मिलेंगे सर? यश ने बड़े रूखे ढंग से कहा, वो इस समय ऑफिस से निकलकर एम्पायर हॉल की तरफ जा रही होंगी, वहां उनकी मीटिंग है 2 बजे। इतना कहकर यश बाहर निकल गया। अर्जुन के मामले से उसने अपना पल्ला झाड़ लिया था। अर्जुन ने बेबस होकर मेघा की ओर देखा। मेघा ने बड़ी अदा से अपने दोनों कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था, अब मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ अर्जुन। अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं था, ना ही सोचने का वक्त। बिना मेघा को थैंक्स या गुड बाय कहे वो केबिन से निकल गया। उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर तो था ही। वो तेजी से मेन गेट की ओर बढ़ा, जहां से कारों की एंट्री होती थी। एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें वहां लाइन से खड़ी हुई थी। इनमें ईशा मैडम की कार कौन सी होगी? ये सोचते हुए अर्जुन थोड़ा ठहरकर अंदाजा लगाने लगा। तभी 2 गार्ड्स आकर वहां खड़े हो गए। उन दोनों ने एक जैसे काले सूट पहन रखे थे और उनके हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमेटिक गन थी। अर्जुन पल भर ठहरकर उन्हें देखता रहा। तभी कुछ और लोग आए। उनमें एक सुंदर सी लड़की भी थी। उसने भी काले रंग का पावर सूट पहन रखा था। आते ही उसने एक ऑर्डिनरी का दरवाजा खोलकर अंदर अच्छी तरह से चेक किया और फिर एक सिग्नल दिया। उसका इशारा पाकर गार्ड ने कांच का दरवाजा खोल दिया और 3 और गार्ड्स के पीछे से निकलकर ईशा सरीन जाकर कार में बैठ गई। ड्राइवर कार में ही था और ईशा के बैठते ही गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। अर्जुन बस भौचक्का सा देखता ही रह गया। 2 मिनट की इस पूरी कार्यवाही में उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो किसी से जाकर कुछ पूछ सकता या ईशा से बात कर पाता। वो तो उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया। ईशा सरीन कौन है और कैसे दिखती है, ये अब उसके लिए एक राज था। वो बिना सोचे समझे ही कार के पीछे दौड़ गया, लेकिन तब तक वो काली ऑर्डिनरी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। एम्पायर हॉल, यही नाम बताया था ना यश ने उस जगह का। अर्जुन ने सोचा और जल्दी से बाहर निकलकर अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर दी। साथ ही गूगल मैप पर एम्पायर हॉल की लोकेशन डाल दी। अगले 4-5 मिनट में ही वो एम्पायर हॉल के सामने खड़ा था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और सोचा, अनबिलीवेबल, मेरे शहर में ऐसी जगह भी है। एम्पायर हॉल एक मशहूर लग्जरी क्लब था, जहां अमीर घरानों के लोग अक्सर लंच या मीटिंग्स के लिए आया करते थे। अर्जुन जैसे साधारण लोगों का वहां कोई काम था भी नहीं, इसलिए शायद उसे इस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो भागकर गेट के पास पहुंचा। उसे भीतर जाते देख गेट पर खड़ा गार्ड चिल्लाया, अरे अरे, कहां घुसे जा रहे हो? अर्जुन सकपका गया। उसने कहा, वो मैं ईशा मैडम से मिलने आया था। ईशा का नाम सुनते ही एक और गार्ड आगे आ गया। अर्जुन उसे देखते ही पहचान गया। वो उन तीनों में से एक था जो बाद में ईशा के साथ आए थे, गार्ड, सेक्रेटरी और एक और असिस्टेंट। दूसरे गार्ड ने कहा, ईशा मैडम लंच कर रही हैं, आप अपना मैसेज दे दीजिए। अर्जुन को लगा यह आदमी अब तक मिले सब लोगों के मुकाबले ठीक से बात कर रहा था। उसने सोचा यही सही मौका है और गार्ड से कहा, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है, मुझे मैडम की बॉडीगार्ड की पोजीशन के लिए हायर किया गया है और इसी बारे में मैं कुछ बात करने आया था। उस आदमी ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और उसे ऊपर से नीचे देखकर फिर बोला, मैं आपका मैसेज ईशा मैडम तक पहुंचा देता हूँ, आप यहीं रुकिए। उसने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। कुछ ही देर में ईशा का असिस्टेंट अर्जुन के सामने खड़ा था। अब तक किसी ने भी अर्जुन को क्लब के भीतर आने के लिए नहीं कहा था, यहाँ तक कि वो सब भी उससे बाहर आकर बात कर रहे थे। ये बात अर्जुन को अटपटी तो लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। असिस्टेंट ने भी उसी तरह अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आधे घंटे इंतजार करो।
मैडम जब लंच करके फ्री होंगे तो मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। अब अर्जुन को खींच हो रही थी। हर कोई यहाँ मैसेज पहुंचाने की बात कर रहा था। क्या चीज थी ईशा? क्यों कोई भी जाकर उससे बात नहीं कर सकता था? फिर भी उसने अपनी चिढ़ जाहिर किए बिना कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं तब तक यही इंतजार करता हूँ। अर्जुन थोड़ी दूर खड़ी अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और ईशा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वहां 4 पुराने मॉडल की एम्बेसडर गाड़ियां आकर खड़ी हुई। वो चारों सफेद रंग की थी और दिखने में बिल्कुल एक जैसी। चारों के नंबर भी एक ही सीक्वेंस में थे। ठीक आधे घंटे बाद एक रोल्स रॉयस गाड़ी आकर चारों के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई। गेट पर खड़ा गार्ड दौड़कर आया और रोल्स रॉयस के पास जाकर पूछने लगा, लेकिन उसके ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे किए बिना ही उसे एक इशारा किया और वो जाकर वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। अमीर लोगों के चोचले, अर्जुन ने मन ही मन कहा और ध्यान से उन 5 गाड़ियों को देखने लगा। वो चाहकर भी अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पा रहा था। एक और बात जो उसे बड़ी अजीब लगी थी वो ये थी कि किसी भी गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, न ही उनमें से कोई निकलकर बाहर आया। तभी क्लब का मेन गेट खुला। कांच का बना हुआ वो भारी भरकम दरवाजा खुलने में कुछ समय लगाता था। तभी अर्जुन की नजर ईशा सरीन पर पड़ी। हल्की आसमानी रंग की ड्रेस में ईशा किसी हॉलीवुड फिल्म की एक्ट्रेस लग रही थी। फिर भी उसके कपड़ों में एक सादगी थी। उसके गार्ड्स ने आगे बढ़कर एम्बेसडर के ड्राइवर से गाड़ी हटाने के लिए कहा। वो 5 कारें एक साथ ही कुछ आगे पीछे हुई। उधर ईशा ने आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा ही था कि रोल्स रॉयस का शीशा नीचे हुआ। ईशा की नजर उस पर पड़ी तो वो उस ओर बढ़ गई। उसका स्टाफ उसके पीछे हो गया। अर्जुन ने सोचा, लो भाई, मुझसे पहले ही कोई ईशा से मिलने के लिए आ गया, वो भी 5-5 गाड़ियां लेकर। मेरी तो किस्मत इस खटारा बाइक जैसी है। ये कहकर उसने एक जोर की किक लगाई और बाइक स्टार्ट हो गई। तभी वहां हंगामा समझ गया। लोग चिल्ला रहे थे, ईशा मैम किडनैप, कोई बचाओ। रोल्स रॉयस में बैठे आदमी ने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया था और तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। बाकी की 4 गाड़ियों ने ईशा के गार्ड्स का रास्ता रोक लिया। ये देखकर अर्जुन ने 1 सेकंड की भी देरी किए बगैर बाइक दौड़ा दी और बिजली की गति से दौड़ती उस लग्जरी गाड़ी का पीछा करने लगा। आधे घंटे शहर की सड़कों पर दौड़ने के बाद वो गाड़ी शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ गई। अब तक पुलिस को खबर की जा चुकी थी और जगह जगह चेक पॉइंट्स भी बना लिए गए थे, लेकिन ईशा का किडनैपर बहुत चौकन्ना था और पूरी तैयारी से आया था। जगह जगह पर दूसरी गाड़ियां उसे कवर दे रही थी और वो देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गया। सिर्फ एक शख्स था जो बाइक में लगातार उसका पीछा कर रहा था और वो था अर्जुन, जिसकी नजरें अब तक भटकी नहीं थी। सुनसान इलाके से कच्ची पगडंडियों पर उसने गाड़ी उतार दी और 5-7 किलोमीटर खेतों में गाड़ी चलाने के बाद अब वो रोल्स रॉयस एक शानदार फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। 6 शिकारी कुत्ते और 8 भारी भरकम शरीर वाले गार्ड्स उस जगह की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने बहुत पहले ही अपनी बाइक छोड़ दी थी और अब वो छिपकर उस कार का पीछा कर रहा था। किसी भी जगह पर कैमोफ्लेज कर खुद को छिपाने में तो माहिर था। बिना किसी की नजर में आए वो बंगले तक पहुंच चुका था और अब गेट के पास खड़ा होकर अंदर का नजारा देख रहा था। गेट के भीतर होते ही रोल्स रॉयस एक झटके से रुकी और डार्क ब्राउन सूट पहने एक जवान और खूबसूरत लड़का उसमें से उतरा। उसकी आंखों पर कपड़ों से मैच खाता गहरे ब्राउन रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। उतरते ही उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। वो चीख पड़ी, मेरा हाथ छोड़ो रॉबिन और मुझे यहाँ से जाने दो। ये जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। रॉबिन ने झटके से ईशा का हाथ छोड़ दिया। वो कार से टकरा गई। वो गिरने को हुई, लेकिन रॉबिन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ईशा ने जोर लगाकर अपने आप को उससे छुड़ा लिया और फिर से वो बाहर की ओर देखने लगी, लेकिन मेन गेट पर कई गार्ड्स के अलावा बहुत भयंकर दिखने वाले 2 शिकारी कुत्ते भी खड़े थे। ईशा के बढ़ते कदम रुक गए। ये देखकर रॉबिन जोर से हंसा, लो छोड़ दिया, अब जा, कहां जाना है तुझे? मैं भी देखता हूँ कि रॉबिन मल्होत्रा के इलाके में कौन उसकी मर्जी के खिलाफ निकल कर जा सकता है। ईशा संभल कर खड़ी हो गई। उससे वो किसी नागिन की तरह फंकार रही थी। तुम ठीक नहीं कर रहे हो रॉबिन, मैं पहले ही तुम्हारी औकात जान गई थी इसके। रॉबिन ये सुनकर आग बबूला हो गया।
उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी उंगलियां ईशा के नाजुक बदन पर जोर से कसी हुई थी। ईशा का दम घुटने लगा। रॉबिन चीख पड़ा, मेरी औकात तूने देखी कहाँ है? रॉबिन ने ईशा की गर्दन छोड़ दी और हाथ से खींचकर उसे अंदर ले जाने लगा। अर्जुन अब तक छिपकर एक पूरा नजारा देख रहा था। वो सोच रहा था कि मौका देकर वो अंदर जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा वो देख नहीं सका और उछलकर गेट के भीतर जाकर खड़ा हो गया। 8 में से 6 गार्ड्स उसे घेर कर खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन की नजर रॉबिन पर थी। उसने चीख कर कहा, अकेली लड़की पे हाथ उठाता है? तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। दोनों शिकारी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। रॉबिन हल्के से मुस्कुराया और ईशा की ओर देखकर बोला, जो तुम्हारे पीछे ये मरने चलाया है यहाँ तक, कौन है ये वैसे? लेकिन ईशा खुद चकित होकर अर्जुन को देख रही थी। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि बिना सोचे समझे रॉबिन से भिड़ जाने वाले शख्स आखिर कौन है। उधर अर्जुन 6 तगड़े पहलवानों से घिरा हुआ था। वो 6 के 6 एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े। रॉबिन एक बार फिर ईशा का कसकर हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचकर भीतर ले जाने लगा। ईशा ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली, लेकिन रॉबिन ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बंगले के भीतर चला गया। क्या ईशा के पीछे आकर अर्जुन ने खुद को भी मुसीबत में डाल दिया था? क्या वो ईशा को बचाकर यहाँ से निकल पाएगा?